नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 23 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। ग्रामीण बैंकों में 10,293 नौकरियों के लिए आवेदन जल्द होंगे समाप्त। ग्रामीण बैंकों में सरकारी नौकरियां की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। जी हां, देश भर के विभिन्न राज्यों में स्थित 43 क्षेत्रीय बैंकिंग के द्वारा ग्रामीणों में ग्रुप ए और ग्रुप बी छात्रों के लिए 10,293 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीण बैंकों में 10,000 से अधिक इन पदों के लिए भर्ती हेतु तो आवेदन और प्रक्रिया चल रही है और साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के लिए CRP RRB को अंतर्गत किया जा रहा है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि IBPS CRP और RRB के लिए आखिरी तारीख 28 जून निर्धारित की गई है। देश भर के रीजनल रूरल बैंकों में कार्यालय सहायक और अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इच्छुक उम्मीदवार IBPS के एप्लीकेशन पोस्टल ibpsonline.ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CA स्टूडेंट ने CGI को प्रयासों की संख्या बढ़ाने के लिए लिखा पत्र। लगभग 6,000 CA स्टूडेंट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर छात्रों के द्वारा दायर जनहित याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया है। CA के छात्रों ने CGI ME रमना से इस पत्र पर स्वयं संज्ञान लेने और छात्रों के लिए ऑप्ट आउट विकल्प की मांग वाली एक पूर्व दायर जनहित याचिका के साथ इसके साथ ही ICAI को पुराने पाठ्यक्रम के छात्रों के प्रयासों की संख्या को बढ़ाने का निर्देश देने का आग्रह किया है। दूसरी ओर ICAI ने 5 जुलाई 2021 से प्रारंभ होने वाली परीक्षाओं से पहले ऑप्ट आउट योजना का दिशा निर्देश जारी कर दिया। विशेष जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ICAI.org पर विजिट कर सकते हैं। AICTE ने जारी किया रिवाइज कैलेंडर। 15 जुलाई से शुरू होगी क्लासेस। ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन एकेडमिक ईयर 2021-22 के रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। स्टूडेंट AICTE की ऑफिशियल वेबसाइट AICT-India.org के जरिए संशोधित कैलेंडर देख सकते हैं। जारी कैलेंडर के मुताबिक सभी टेक्नीशियन इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए क्लासेस 15 सितंबर 2021 से शुरू होगी। इस एकेडमिक ईयर के टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्टैंड ओरर और PDDM और PGCM कोर्सेज और ODL ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑफर करने के लिए इंस्टीट्यूट को AICTE 30 जून 2021 के लिए मंजूरी देगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक AICTE ने सभी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट को महामारी के कारण समय समय पर परीक्षाओं के लिए जारी AICTE और UGC के दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। CRPF असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर निकाली भर्ती। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 जून तक शुरू होगी। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के द्वारा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री का होना चाहिए। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गिनती 29 जुलाई तक की जाएगी। इच्छुक और कैंडिडेट्स के इन पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ नीचे पते पर भेज सकते हैं। देश में कोरोना के मामले 50,000 से कम। देश में मंगलवार को 42,643 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई थी। इस दौरान 81,031 लोगों ने कोरोना को मात दी है। करीब 3 महीने बाद कोरोना के नए संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 से नीचे आया। इससे पहले 23 मार्च को 27,000 के साथ ही 39 लोगों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसमें 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या करीब 40,000 की कमी रिकॉर्ड पाई गई है। देश में अब तक कुल 2.99 करोड़ कोरोना पॉजिटिव के साथ ही पाई गई है। रोजाना केसों के ट्रेड को देखें तो आज कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है। सबसे ज्यादा केस 3.44 करोड़ केस अमेरिका में आए हैं। बिहार में 245 नए मामले, संख्या में पटना से आगे गोपालगंज। बिहार में कोरोना के मामले में अब तेजी से घट रहे हैं। मंगलवार को 38 जिलों में मात्र 29 जिलों में ही कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। बाकी 9 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। पटना से अधिक मामले गोपालगंज में आए। 24 घंटे के अंतर गोपालगंज में 15 से 30 नए मामले सामने आए। ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन में थोड़ी सी लापरवाही हुई तो अन्य जिलों में भी मामले बढ़ सकते हैं। बिहार में 24 घंटे में जांच घट गई। 20 जून को 1,06,662 जांच हुई, जिसमें घटकर 22 जून को 86,154 हो गई है। कुल में से 245 नए मामले आए हैं, जिसमें गोपालगंज में सबसे अधिक और दूसरे नंबर पर पटना है। पटना में 27 मामले सामने आए, जबकि गोपालगंज में 30 मामले सामने आए। बिहार में अनलॉक 3 अब 23 जून से 6 जुलाई तक लागू।
अब बिहार में 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 100% उपस्थित के साथ काम करेंगे। दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेगी। रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पार्क और उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे तक दिन में खुलेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन निर्धारित क्षमता के 50% लोग ही बैठ सकेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज, कोचिंग क्लास अभी बंद रहेगी। विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। डीजे और बारात के साथ ही बारात जुलूस की इजाजत नहीं है और विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने में कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध क्रम के लिए अधिकतम अनुमति 25 व्यक्तियों की होगी। बिहार पुलिस ने जारी किए आपराधिक आंकड़े। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस साल के पहले 3 महीने यानी जनवरी से लेकर मार्च तक राज्य में घटित आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा जारी कर दिया। समीक्षा के बाद यह बात निकलकर सामने आई कि किस जिले में इस साल के प्रथम 3 महीने में किस तरह के अपराध किस स्तर से हुए हैं। ज़्यादा आपराधिक घटनाओं वाले जिलों में एसपी को अपराध नियंत्रण को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। बिहार पुलिस के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार हत्या के मामले में राजधानी पटना टॉप पर है, जहाँ पहले 3 महीने में 40 हत्याएं हुई थी। लूट के मामले में मधेपुरा जिला टॉप पर है, जहाँ जनवरी से मार्च तक 47 लूट की घटनाएं सामने आई थी। पुलिया में इन 3 महीनों के दौरान सबसे कम रेप की घटनाएं, जबकि वैशाली में सबसे ज्यादा डकैती की 6 घटनाएं हुई है। मानसून और बारिश से बिहार में जारी बाढ़ की तबाही। बिहार और उत्तराखंड में लगातार 1 हफ्ते से हो रही बारिश लोगों की परेशानी का सबब बनती जा रही। बारिश से एक तरफ जहां सामान्य जनजीवन व्यस्त हो गया, तो वहीं दूसरी उत्तराखंड समेत उत्तरी बिहार की कई नदियां उफान पर है। जी हां, पिछले 1 हफ्ता से लगातार हो रही भारी बारिश के बिहार में सीमांचल क्षेत्र की गंडक, बूढ़िया गंडक, गमला, बलान, कोशी, महानंदा, परमना नदियों खतरे के निशान से ऊपर बह गई है। गंगा के जलस्तर में भी लगातार हो रही वृद्धि ने लोगों को चिंता बढ़ा दी है। खासकर राजधानी पटना के लोगों की। बिहार के उत्तरी इलाके की बात करें तो गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह गई। सीमांचल के क्षेत्र में पुलिया, कटिहार जिले में महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहीं वीरपुर, सहरसा में कोशी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से कम से 43 और 9 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। अररिया जिले के जयशंकर और परमन नदी में कुल कमला बालन खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ़ के कहर के बीच पश्चिम चंपारण जिले के 13 प्रखंडों की करीब 1.5 लाख आबादी इससे पूरी तरह से प्रभावित हो गई, तो वहीं गोपालगंज के 6 प्रखंडों में बाढ़ का पानी घुस गया। समस्तीपुर, हाजीपुर, पुनपुन में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार की संभावना। सीएम नीतीश का दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही। बताया जा रहा है कि इसको लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के लिए सियासी गुफ्तगू भी शुरू हो चुकी। सबसे अधिक चर्चा जनता दल यूनाइटेड के पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल होने या ना होने को लेकर हो रही। हालांकि मीडिया में अभी खुले तौर पर किसी भी पक्ष की ओर से इसको लेकर ना तो कोई पुष्टि की गई और ना ही स्पष्ट तौर पर खंडन। इसकी सियासी कैचबाजियों के बीच मंगलवार की शाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। कहा गया तो यहां से जा रहा है कि इस दौरे में जेडीयू कोटे के मंत्रियों ने नाम की फाइल हो सकते हैं। मगध रेंज में लंबे समय से जमे पुलिस कर्मियों का तबादला। बिहार के मगध प्रक्षेत्र में वर्षों से ही एक जगह पर लंबे समय से पदस्थापित पुलिस कर्मियों का तबादला किया जा रहा है। बड़े स्तर पर किए गए इस ट्रांसफर में एसआई, एएसआई, हवलदार, चालक हवलदार से लेकर बड़े पैमाने का कांस्टेबल भी शामिल है। पिछले कुछ दिनों से इस तबादले को लेकर तैयारी चल रही है, अब जिसे पूरा कर लिया गया है। आईजी समिति अध्यक्षता में इन तबादले को लेकर बोर्ड का गठन किया जा रहा था। बोर्ड ने इस शामिल कार्यों के साथ स्थानांतरित कर दिया है। तबादले की सूची में 17 एसआई और 227 एएसआई, 554 हवलदार और 15 चालक हवलदार सहित 2269 सिपाहियों के नाम शामिल है। इन पुलिसकर्मियों का तबादला जिन जगहों पर हुआ है उन्हें हर हाल में 1 जुलाई तक उन जगहों पर ज्वाइन करना होगा। इसकी जिम्मेदारी जिले के एसपी को दे दी गई है। 27 जून से 2 टीकाकरण अभियान। हेल्थ वर्करों की छुट्टियां 30 जून तक रद्द। राज्य में 27 जून से एक साथ 2 टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 माह में 6 करोड़ के टीकाकरण के अभियान की शुरुआत कर दी। 27 जून से राज्य के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पोलियो का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। साथ ही राज्य के डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां अब 30 जून तक रद्द कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को यह आदेश जारी किया। अध्ययन और मृत्यु अवकाश का लाभ लेने वालों की इससे अलग रखा जाएगा। दानापुर रेलवे बुकिंग कार्यालय में लगी आग। दानापुर के टिकट बुकिंग कार्यालय में मंगलवार की सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही वहां अफरा तफरी का माहौल बच गया। बुकिंग काउंटर के अंदर और बाहर जमा लोग इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर के बाद वहां लोगों में भगदड़ मच गई। बुकिंग पर तैनात कर्मियों ने वहां सूझबूझ से काउंटर पर जमा पैसे को उठाकर बाहर ले आया, जिससे किसी प्रकार की नोट की क्षति नहीं हुई है। इस बीच आग की सूचना रेलवे के उच्च अधिकारी को दे दी गई है। जीआरपी और आरपीएफ की साथ स्थानीय थाने को भी इसकी सूचना दे दी गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां
बुकिंग काउंटर पर पहुंचे दमकल कर्मी तुरंत आग को बुझाने में जुट गए। गांव के बाद अब शहरी इलाकों में मंडराया बाढ़ का संकट। बिहार में बाढ़ की दस्तक ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। मानसून के प्रवेश करने के बाद अब नदियों के जलस्तर में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। नेपाल से होने वाली मूसलाधार बारिश ने भी बिहार में डुबोना शुरू कर दिया है। साथ ही प्रदेश के मुख्य नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। कई इलाके जलमग्न होने लगे। राजधानी पटना में भी गंगा, पुनपुन और सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गांधी घाट, हाथीदह समेत कई जगहों पर गंगा अब खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। चंपारण में भी बाढ़ की हालत बन चुकी। गंडक नदी लाल निशान के पार हो चुकी है। बागमती नदी खतरे के निशान से अभी नीचे है, लेकिन बूढ़ी गंडक का पानी अब शहर की तरफ बढ़ने लगा है। शहर से सटे निचले इलाकों में पानी का घुसने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जहां लोगों के घरों में पानी घुसने लगे, मोहल्ले में चारों तरफ से बाढ़ के पानी ने घेर लिया है। मोतिहारी के बरियाज की 11 पंचायतों के लोग बाढ़ से घिर चुके हैं। करीब 1.30 लाख की आबादी अब भगवान भरोसे ही है। अब दरभंगा से कतर की राजधानी दोहा की उड़ान। दरभंगा एयरपोर्ट से इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइट सेवा अगले माह 6 जुलाई से शुरू होगी। स्थिति में भाया हैदराबाद होते हुए अब कतर की राजधानी दोहा तक की हवाई यात्रा की सुविधा यात्रियों को मिलेगी। जी हाँ, इस प्रकार दुबई के बाद दोहा के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिंग हवाई यात्रा दरभंगा से शुरू होने जा रही है। इससे मिथिला के लोगों को सहूलियत होगी। इंडिगो की साइट पर बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इच्छुक यात्री 17,873 रुपए में वहां तक की यात्रा कर सकते हैं। दरभंगा से उड़ान भरने के लिए यात्रियों को हैदराबाद में रुकना पड़ेगा। वहां 13 घंटे 35 मिनट रुकने के बाद यात्री दूसरे विमान से कतर के लिए उड़ान भरेंगे। खोलिए प्रदूषण जांच केंद्र, लाख तक की आर्थिक मदद। सभी प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए जांच के साथ ही राज्य सरकार अब सहायता राशि लोगों को देगी। जी हां, परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर दिया। जल्दी प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष ले जाया जाएगा। राज्य में अब तक प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए राज्य सरकार की ओर से लोगों को कई सहायता राशि नहीं दी जाती थी, लेकिन अब इसके लिए सहयोग राशि का प्रावधान किया जा चुका है, जिसके साथ ही लाभ लोगों को मिलेगा और सभी प्रखंडों को आसानी से केंद्र खुल पाएंगे। अधिक से अधिक वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खुले और आम लोगों की सभी केंद्रों को चला सके। इसके लिए बिहार मोटर नियमावली 1992 के नियमों में संशोधन किया गया है। अब इंटर पास व्यक्ति भी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र चला सकते हैं। भागलपुर में बुनकरों को सौगात 10.68 करोड़ का रेशम भवन का उद्घाटन। रेशमी शहर में हैंडलूम के विकास को लेकर अब बुनकरों को अलग अलग जगहों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब एक ही छत के नीचे योजनाओं की सारी सुविधाएं मिलेगी। 0 माइल चौक के समीप 10.68 करोड़ रुपए की लागत से ग्राउंड तल सहित G+3 भवन बनकर तैयार होने वाला है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेशम भवन का उद्घाटन किया। इस आधुनिक भवन का निर्माण होगा जिसकी डिजाइन बटरफ्लाई की तरह होगा। भवन में भारत सरकार और बिहार सरकार से जुड़े सभी कार्यालय होंगे। इससे जिले में 80,000 से अधिक बुनकरों को लाभ मिलेगा। पीएमसीएच की नोटिस से मचा बवाल। कोरोना का संक्रमण कम होते ही पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने एक ऐसा आदेश जारी किया कि इससे हड़कंप मच गया। जी हां, नर्सिंग स्टाफ को हॉस्टल खाली कराने का आदेश से बवाल मच गया। कोरोना के डर से बाहर किराए पर कमरा नहीं मिल रहा है और पीएमसीएच ने आवास खाली कराने का अल्टीमेट दे दिया है। इससे नर्सिंग स्टाफ में आक्रोश बढ़ गया है। सुप्रिंटेंडेंट को पत्र लिखकर इन्होंने कहा कि इससे ड्यूटी में परेशानी होगी, जिसका सब मरीजों को पड़े कैंपस में रहने की व्यवस्था करने के साथ ही पुराना आवास खाली कराया जाए। अधीक्षक के साथ यह आदेश दिया गया कि यहाँ कहा गया वहाँ पटना मेडिकल कॉलेज का पुनः विकास किया जा रहा है। इस कारण से ए ग्रेड हॉस्पिटल और बी ग्रेड के हॉस्पिटल को खाली कराया जा रहा है। पूर्व में इसकी सूचना देने की बात आदेश में कही गई थी और यह भी कहा गया 15 दिन के अंदर इसे हर हाल में खाली करा दिया जाएगा। हॉस्पिटल के साथ ही सभी परियाचिकाओं को इसके आदेश जारी किया जाएगा और आदेश में कहा गया कि 15 दिन में हॉस्टल खाली कराया जाए। मधुबन के देहरे हत्याकांड की जांच करेगी प्रशिक्षु डीएसपी। जिले के मधुबन थाना के बहुरा भाव गांव में एक महिला सहित 2 बच्चों की हत्या मामले महिला के भाई के बयान पर 3 लोगों की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि मामले की जांच मधुबन थाना के थानाध्यक्ष के पद पर योगदान देने वाली महिला प्रशिक्षु डीएसपी विनीता सिन्हा करेगी। आपको बता देंगे कि परिवार की महिला धर्मशीला देवी और पुत्री काजल व पुत्र हिमांशु की हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्याकांड का खुलासा होगा कि हत्या है या आत्महत्या। एसपी ने कहा कि 3 नामजद व 2 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आईजीआईएमएस ओपीडी का हाल, बिना इलाज लौट रहे मरीज। आईजीआईएमएस में ओपीडी सेवा शुरू होते ही लेकिन यहां मरीजों का इलाज करना मुश्किल हो गया। पिछले 2 दिनों से दूर दराज से आए सैकड़ों मरीज बिना इलाज के वापस लौटने को मजबूर हो रहे। ओपीडी में मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस व्यवस्था के तहत मरीज के लिए एंड्रॉइड फोन होना जरूरी, ईमेल भी भेजना होना चाहिए। ओपीडी में इलाज कराने वाले कई मरीजों के पास एंड्रॉइड फोन या ईमेल की सुविधा नहीं थी। यही नहीं, कई मरीजों के पास यह
सुविधा होने के बाद रजिस्ट्रेशन करना नहीं हो पा रहा था। रजिस्ट्रेशन में मदद के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा काउंटर नंबर 17 के पास 2-3 कर्मियों की तैनाती की गई थी, लेकिन मरीजों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। जिस थाने में थी ड्यूटी उसी की हाजत में बंद हुए 3 सिपाही। फुलवारी होटल मालिक से 4,000 रुपये रिश्वत लेने तथा 10,000 रुपये प्रतिमा रंगदारी मांगने के मामले में 3 सिपाहियों को सोमवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी रुपेंद्र शर्मा के आदेश पर इन तीनों आरोपितों को सिपाहियों के खिलाफ रामकृष्ण नगर थाने में रंगदारी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। तीनों आरोपित सिपाही एक मोबाइल में तैनात थे और फिलहाल ये तीनों सिपाही रामकृष्ण नगर थाने में हाजत में है। मंगलवार के दौरान कोर्ट में पेश किए जाने के बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा। मनोज बाजपेयी ने कहा, बेहतर इलाज भी बनाता है रंगमंच। पटना रंगमंच को सही न्याय इज्जत नहीं मिलती तब वो बहुत दुख होता है। रंगमंच संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। यही वजह कि रंगमंच से निकला है तो व्यक्ति चाहे वह निदेशक हो या लाइटमैन, अभियंता और अभिनेत्री, वह जीवन में भी हारता नहीं है। ये बातें बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मंगलवार को कालिदास रंगालय में आयोजित सम्मान समारोह में कही। पटना की सड़कों और नालों में गोबर फेंकना पड़ेगा महंगा। मवेशी पालकों द्वारा गोबर को सड़क पर या नाला में फेंकने से 500 रुपये जुर्माना लगेगा। नियम की ओर से इसे सख्ती से कानून के लिए तैयारी की जा रही है। इसे लेकर 25 जून को नियम सशक्त स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य 10 प्रावधानों के साथ चर्चा की जाएगी। बैठक में नियम क्षेत्र में कचरा प्रबंधक के तहत मवेशी पालकों के द्वारा गोबर को अत्यंत फेंकने व खिलाफ जुर्माना लगाने का निर्णय लिया जाएगा। नियम की ओर से 21 जनवरी 2021 को नियम वार्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया गया था, लेकिन बैठक में उपस्थित सांसद रामकृप यादव ने इसका विरोध करते हुए जुर्माना राशि पर पुनर्विचार करते हुए इस पर व्यवस्था के साथ ही बात कही गई थी। यह चर्चा के साथ प्रस्ताव लागू नहीं हुआ था, फिर से इस प्रस्ताव को लागू करने की तैयारी में जुट गई है। आज भी हो सकती मूसलाधार बारिश। मौसम विज्ञान के केंद्र के विज्ञानियों का कहना है कि मंगलवार से प्रदेश में बारिश में कमी आएगी। खासकर मध्य एवं दक्षिण बिहार की बारिश में कम होने लगेगी। हालांकि उत्तर बिहार में अभी बारिश जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि धीरे धीरे पश्चिम से हवाओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे प्रदेश में बारिश में कमी आने लगेगी। मौसम विभाग ने इस 6 जिलों में आज बुधवार को भी बारिश की आशंका जताई है। पटना समेत नालंदा, गया, शरण और जमुई में अच्छी बारिश हो सकती है। कहीं आप तो रात को दही का सेवन नहीं करते हैं? गर्मी में खाने की थाली के साथ दही नहीं हो तो थाली अधूरी सी लगती है। दही सेहत के लिए उपयोगी, इसमें हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है। दही पाचन को दुरुस्त रखता है, साथ ही पेट की कई समस्याओं का उपचार भी करता है। ठंडी तारीख की दही सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर सही समय पर इसका सेवन नहीं किया जाए तो यह आपको बीमार भी बना सकती है। बेवक्त दही खाना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। खास तौर पर देर रात में इसका सेवन करने से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं रात में दही खाने से क्यों बचना चाहिए। दिन में दही का सेवन करेंगे तो पाचन दुरुस्त रहेगा, लेकिन रात को खाएंगे तो आपका पाचन बिगड़ सकता है। दही को पचाने के लिए शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है। रात को अक्सर लोग खाने के बाद सीधे बिस्तर पर चले जाते, इससे पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। इतना ही नहीं, दही खाने से शरीर में सूजन भी आ जाती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम है सोनी और जयप्रकाश। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।